ब्रेक के बाद हाजिर है। थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम है और इसका सबब यह है कि देवास विधानसभा सीट जहां बीजेपी ने जीत ली है, वहीं पर एक जो बड़ी सीट है रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट, वो सीट गंवा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। लगभग ये इशारा साफ हो गया है। काफी लंबी बढ़त बना ली है कांतिलाल भूरिया ने और हम लगातार इसी मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। रामेश्वर नीखरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और जो जिक्र कर रहे थे विक्रांत भूरिया, जो कांतिलाल भूरिया जी के बेटे हैं, कि पेटलावद ब्लास्ट का जो मसला था वो बहुत ज्यादा असर डाल गया इन चुनावों पर। निश्चित रूप से पेटलावद ब्लास्ट जो है, पेटलावद ब्लास्ट के 3 घंटे बाद हम और अरुण यादव वहां पर पहुंच गए थे। हमने खुद ने देखा था कि टोकनी में हाथ पैर और शरीर के अंगों को उठा उठा करके लोग रख रहे थे, टोकनियों में रख रहे थे। इतनी बड़ी घटना वहां पर घटी और उसके बाद में उनके जले पे नमक छिड़क दिया। वहीं पेटलावद से उसी दिन पुलिस के संरक्षण में राजेंद्र कासवा और उसके परिवार को ले जाया गया। जनता देख रही है, सरकार नहीं देख रही है। सपना था, ये मतदाताओं की जीत है। वो इस शिवराज की सरकार, जिन किसानों ने आत्महत्या की, इस सरकार की लापरवाही से उन आत्महत्या करने वालों की जीत, जो व्यापम घोटाले में हजारों नौजवान। तो ये आप सुन रहे थे इस वक्त कांतिलाल भूरिया, जो कि निर्णायक बढ़त लगभग बना चुके हैं। उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है ये उनकी जीत है। व्यापम घोटाले से पास लीड है। बात करने के लिए खुद कांतिलाल भूरिया मौजूद है। सर बताइए किस तरीके की जीत है आपकी है? ये रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र की जनता की जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के, झूठे आश्वासन देके मतदाताओं को गुमराह करके वोट पिछले समय ले लिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा अच्छे दिन लाऊंगा, 15 लाख रुपए हर खाते में जमा कर दूंगा और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। ये झूठ बोला। नौजवानों के व्यापम घोटाले मध्य प्रदेश से लूटना शुरू किया। व्यापम घोटाला सारे नौजवान नौकरी बेच खा गए, डाबूडान पेंशन खा गए, आम आदमी की जीना हराम कर दिया और यहाँ गुंडारा साबित कर दिया। ये सारी चीजें हैं। और जितने भी केंद्र की योजना यूपीए सरकार में, हमने यहाँ रेलवे लाइन आज हम बना के आते पेट्रोल तक लाए, आज एक पैसा नहीं लगाया उन्होंने, एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अब उदयपुर से अपने जोबट तक हम बना के ला के छोड़ेगा, उसको भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आज डूंगरपुर से यहाँ पर रतलाम की रेलवे लाइन, तो आपके वहाँ बांसवाड़ा तक एक कदम नहीं बढ़ाया। ये कैसा बना प्रधानमंत्री और कैसी सरकार है? सारी योजना खटे और इतना पैसा कांग्रेस सरकार में, यूपीए सरकार में अरबों रुपया हर जिले में हर साल 200-500 करोड़ रुपया, वो कहाँ गया? सारी योजना बंद कर दी। सारा पैसा कागज के ऊपर योजना बना के ये नरेंद्र मोदी जी और शिवराज खा गए। अब उसका जवाब जनता ने बिहार में और झाबुआ में दिया है। अब उनके दिमाग अब ठीक होगा और जनता भी इस लड़ाई के लिए कांतिलाल भूरिया के ऊपर विश्वास किया मतदाताओं ने। अब उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और जितनी योजना उनका जनता का हक, एक एक पैसे का हिसाब शिवराज से हम लेंगे और उनकी जितनी घोषणाएं की वो घोषणा लागू कराने की बात करेंगे। पैसा इस जिले में आना चाहिए। रतलाम में 1000 करोड़ की घोषणा अभी तक क्यों नहीं 5 पैसे दिए? 1000 का 1000 रुपया दे देते, समझ में आता। अली आज तुमने 2,500 करोड़ की घोषणा की। माही घुमा के मैं भेज दूंगा रतलाम, और माही कब घुमाएगा उससे हिसाब पूछेंगे हम। माही ला भाई। तो ये झूठ बोल के मतदाताओं गुमराह, मतदाता आप बहुत जानकार हो गए हैं। अब ऐसे झूठ बोलने वाले फरेबी लोगों का मन समझ जाते हैं, वो समझ गए। अब उसकी झूठ वाली बात हम दोनों से पूछेंगे। वहाँ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से और भोपाल में शिवराज जी से पूछूंगा, भाई कहाँ बताओ व्यापार लोग ने आज ये जीत। आत्महत्या का राजेंद्र कासवा का हाथ तक नहीं पकड़ा। अगर कोई गरीब होता ना, आज उसको जेल में भेज देता है शिवराज। और जो आज मैंने चुनाव में हमारे कोई दोष भी नहीं, उनके खिलाफ केस बना के हमारा बिहारी करके जिला जनपद का पदाधिकारी उसको बंद कर दिया उन्होंने। कलावती के उसको भी नजरबंद कर, जेल छावनी बिछा दी। हमारे फ्रंट में काम करने वाले नेताओं को सब बंद करने के चक्कर में थे। फिर हमने कहा कि तुम जंगलों में रहो और वहीं जो खाना मिल जाए खाओ, पर अपना मैदान मत छोड़ो, डटे रहे। उसका परिणाम है। तो ये शिवराज प्रजातंत्र की हत्या करना चाहता है।
उसी की हत्या, राजनीतिक हत्या हो जाएगी अब आने वाले चुनाव में, या क्या हमारी हत्या करेगा? ये जो मुकाबला है आपका और शिवराज जी के बीच था, ऐसा पूरे प्रचार अभियान में दिखाई दिया। ये बात सही है। ये भाजपा का हमेशा गुप्त एजेंडा रहता है, वो क्या कहते हैं ना क्या करते हैं। निर्मला को उम्मीदवार बना के लाए और शिवराज यहाँ पे मेन उम्मीदवार बन गया। वो कहता मामा हूँ, मामा को वोट दो, मेरे को देखो, मेरे के ऐसे करके ठग रहा था। पर इस ठगाने के चक्कर में लोग नहीं आए, तो कांतिलाल भूरिया और शिवराज के बीच में ये चुनाव हो रहा था। अब शिवराज को मुंह की खानी पड़ी और वो शामला हिल में मुंह छिपा के बैठा वो है। अपनी अग्नि परीक्षा में पास हुए कि फेल? कौन? शिवराज सिंह जी की अग्नि परीक्षा दी है। अब ये तो मतदाताओं ने उसके अग्नि परीक्षा में फेल हो गया। हो तो हाँ, पास तो हम हुए ना। कांग्रेस की ये जीत देश और प्रदेश में क्या? कांग्रेस की जीत हमेशा एक इतिहास आप पिछले उठा के देखिए, जब जब झाबुआ जिले में कांग्रेस जीतती है, रतलाम झाबुआ में, तब तक ये पूरी लहर पूरे राज्य में और देश में चलेगी। आने वाला राज्य सरकार हमारी बनेगी, आने वाली केंद्र सरकार हमारी बनेगी। अब ये जितने फरेबी हैं, झूठ बोलने वालों की झूठ पकड़ा गई। अब वो हमने तो ये कह रहे हैं, जनता इंतजार कर रही है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं। अच्छे दिन तो मोदी जी के आगे और शिवराज के आगे आराम से माल मलाई खा रहे हैं। और पहले उन्होंने नारा दिया था, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना। अब लोगों की दाल खाना बंद कर दी, 250 रुपये किलो कर दी। वो दाल नहीं खा रहा, वो मालपुए खा रहा, काजू पिस्ता खा रहा। जनता तो आज उसकी थाली में से दाल गायब, प्याज गायब, सब्जी गायब, अब रोटी गायब करने के चक्कर में थे। पर जनता जग गई, अब उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। सर, किस अवसर के रूप में देखते हैं आप? बिहार के बाद रतलाम में आपकी जीत हुई है, अब बिल्कुल क्या संभावनाएं देखते हैं? अब बिल्कुल अब पुराने दिन वापस लौटेंगे। जनता भी चाह रही कि अच्छे दिन तो आ नहीं पाए, पर कांग्रेसी जमाने जो पुराने दिन अच्छे थे, वो पुराने दिन लाने की बात कर रहे हैं। और ये यहाँ से लहर चलेगी और निश्चित ही कांग्रेस हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूत होगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। बयान है, हमने आपको सुनवाया। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया निर्णायक बढ़त बना चुके हैं और निर्णायक बढ़त के बाद जब जी मीडिया ने उनसे खास बातचीत की तो एक तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तो वो भड़क उठे, तमाम बातें उन्होंने कही और उनका जो अंदाजे बयां है उससे सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोग उन्हें काफी सुनते आए हैं। और अब इस जीत के बाद कांतिलाल भूरिया इस जीत को जनता की जीत करार दे रहे हैं। झूठे आश्वासनों पर कांग्रेस पर भरोसा जनता ने जताया है, ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों का झूठ बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन विकास नहीं किया। तमाम योजनाएं जो कांग्रेस के वक्त में शुरू हुई, वो योजनाएं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई, योजनाएं बंद कर दी गई और इसी का जवाब जनता ने दिया है। और तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बृजेंद्र सिंह सिसोदिया साहब, आपने सुना होगा कांतिलाल भूरिया को, क्या कहेंगे आप? एक तो भूरिया जी के साथ कोई हो और आपका चैनल देख रहे हो तो उनको बताओ, बहुत जोश में है, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है। एक तो उनके मित्रों को उनका ख्याल रखना चाहिए। जीत की खुशी पे प्रसन्न होना अच्छी बात है, परंतु शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। वो इतने उत्साहित हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 2, जो जीतता है उसको बोलने का अधिकार तो होता है, तो भूरिया जी जो बोल रहे हैं उनका अधिकार है, परंतु वास्तविक बात यह है कि जो आरोप वो लगा रहे हैं, वो आरोप तो पिछले 5 विधानसभाओं के चुनाव में जितने उपचुनाव हुए सब में लगाए। तो अगर उन आरोपों का कोई असर होने वाला होता तो पिछले 4 चुनाव में क्यों नहीं हुआ? 4 चुनाव में ये क्यों हार गए और इस चुनाव में क्यों हुआ? सारी नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत सब में इनने वो आरोप लगाए, तब असर क्यों नहीं हुआ? सवाल इस बात का नहीं है। आज ये जीते हैं, जनता ने इनको समर्थन दिया है, हम भी इनको बधाई देते हैं, पार्टी भी इनको बधाई देती है और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा वहाँ की झाबुआ जनता को कि उन्होंने ठीक निर्णय नहीं किया, पर हम आज उनके निर्णय के साथ हैं। ये पूरा बयान है बीजेपी का कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया की जो प्रतिक्रिया आई है इस चुनाव के बाद, उस पर गिरिजा शंकर जी आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रामक थे कांतिलाल भूरिया, तमाम तरीके के आरोप एक साथ उन्होंने लगा दिए।
दरअसल वो ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव प्रचार अभी चल रहा है, उनका चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ शायद। ये तमाम जितनी बातें की जा रही है, जब भी जीतने वाला होता है कोई दल तो उनको जीतने के कारण तलाशने पड़ते हैं। हारने वाले को भी वही होता है, जीतने वाले को भी। दरअसल यदि झाबुआ में जीत के वो सारे मुद्दे थे जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो फिर वो मुद्दे देवास में क्यों काम नहीं किए? तो दरअसल ये तमाम मुद्दे उपचुनाव में नहीं होते। एक आम चुनाव में ये मुद्दे काम करते हैं और इन मुद्दों पर एक तरह से एक ट्रेंड के साथ वोटिंग होती है, लेकिन उपचुनाव में स्थानीय कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे बयान जो बीजेपी जिस बात को मानने से शायद इनकार करे, लेकिन उनके एक नेता का इस तरह का बयान कि विकास नहीं होने पर आपके डेवलपमेंट, चुनाव हारने पर विकास की सारी योजनाएं रद्द कर दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी, इस बयान का भी असर हुआ है। तो जो बीजेपी कांग्रेस के जीत में कांग्रेस के अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति की जो असफलता रही है उसका भी लाभ वहां मिला है। जैसे देवास में कांग्रेस की रणनीति की जो असफलता रही उसका लाभ बीजेपी को मिला। तो इसमें बड़े मुद्दे कोई काम नहीं आते, जो कैंडिडेट है और स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, और हम सीधे चल रहे हैं अब झाबुआ। जी मीडिया संवाददाता सचिन जोशी इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। सचिन, हम आपके पास आ रहे हैं, क्या अपडेट है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल राम, इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया है जो इस उपचुनाव में करीब 82,000 मतों से जीत गए हैं। उनकी जीत लगभग तय है। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके की ये जीत है, क्योंकि शिवराज बनाम कांतिलाल भूरिया इस चुनाव को कहा जा रहा था। तमाम दौरे शिवराज सिंह द्वारा किए गए थे, उसके बाद में कांतिलाल भूरिया ने यहाँ पर जीत हासिल की है और हमारे साथ बात करने के लिए वो खुद इस समय मौजूद हैं। किस तरीके की जीत, आप कैसे देख रहे हैं इस जीत को? ये जीत हमारे रतलाम झाबुआ अलियाजपुर के मतदाताओं की जीत है। उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये झूठ बोलकर शिवराज जी ने जो यहाँ पर नौटंकी नाटक किया, मतदाताओं गुमराह करने के, निर्मला को उम्मीदवार बना, खुद उम्मीदवार बन के वोट मांगता फिरा, लोगों को झूठ बोल के वोट प्रभावित करने की कोशिश की थी। पर यहाँ के क्षेत्र की जनता इस बात को समझ गई है कि ये घोषणावादी मुख्यमंत्री ये कभी अपनी बात पूरी करता नहीं है। और आज जितनी हमारी योजनाएं आज खटाई में पड़ी, केंद्र सरकार यूपीए सरकार ने जो दी थी उसको भी आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर शिवराज ने आचार संहिता का पूरा उल्लंघन किया, सारा प्रशासन लगा रखा था और आपके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर एक अखाड़ा बना के यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को भयभीत कर रखा था और झूठे मुकदमे ला। सचिन, जरा पूछिए कि अब चुनाव आयोग को धन्यवाद देंगे क्या? बड़ी अच्छी बढ़त बनाई हुई है आपने। सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद करने की बात की थी और ये सारी हमारे बिल्कुल चुनाव आयोग का आप धन्यवाद देंगे, क्योंकि जिस तरीके की बढ़त है, जीत लगभग आपकी तय है। बिल्कुल, फिर मैंने चुनाव आयोग को, मैंने दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग को, मैंने वहां पर दिग्विजय सिंह जी और हमारे मोहन प्रकाश जी ने जाके सारे यहाँ का घटनाक्रम बताया। चुनाव आयोग का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपना कमान हाथ में ली और तब जाके शिवराज भी भगा और अधिकारी भी अपने कर्तव्य की ओर लौटे। नहीं तो कर्तव्य छोड़ के बिना रास्ते से चल के और यहाँ पर पूरी तरह से प्रजातंत्र की हत्या करने में शिवराज तुले थे, पर प्रजातंत्र की हत्या करने से बचा लिया और जनता ने शानदार जीत मुझे दी है। अब मैं जनता का आभार मांगता हूं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं, नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जान हथेली में रख के ये चुनाव लड़ा है और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं। जी, आभार व्यक्त कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। 24 घंटे पहले तक आशंका थी उनको कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। यही वजह है कि वो खुद यहाँ पर डेरा डालकर डटे हुए थे और अब करीब 82,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। जी राम, जरा ये भी पूछिए सचिन कि अब निर्मला भूरिया उनके सामने उम्मीदवार थी, क्या उम्मीदवार की तरह वो ले रहे थे या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ ही पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा है? जी, निर्मला भूरिया आपके सामने चुनाव मैदान में थी। आपको लगता था कि आपका जो मुकाबला है वो निर्मला भूरिया से है या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से? नहीं, मैं तो समझ गया था निर्मला को मोहरा बना रहे हैं और शिवराज जी खुद लड़ने आ गए चुनाव, तो उनका जो असली जो एजेंडा था वो सामने आ गया। पर अब इस यहाँ की जनता ने शिवराज जी को मुंह तोड़ जवाब दिया और कांग्रेस को और मुझे विजय श्री दी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जनता का, मतदाताओं का। पूरा चुनाव उन्होंने शिवराज सिंह चौहान
सामने प्रतिद्वंदी मानकर ही चुना, और उनका ये कहना है कि उन्होंने इस निर्मला भूरिया नहीं। सचिन जरा ये भी पूछिए कि पिछली दफा जो है 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव हारे थे कांतिलाल भूरिया साहब इसी सीट पर। इतने जल्दी इतने कम वक्त में कैसे पूरा का पूरा चुनाव एक तरीके से मोड़ कर रख दिया उन्होंने? जी बिल्कुल, इस चुनाव पर भूरिया जी पूरे देश की निगाह थी। 1.5 साल पहले ही आप करीब 1 लाख से अधिक मतों से आपकी हार हुई थी, लेकिन 1.5 साल में ऐसा आपने क्या करिश्मा किया कि आखिर 82,000 से अधिक मतों से आप जीत गए? आप पिछले समय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन लाने के चक्कर में जनता मतदाता भेज गए थे, और यहाँ पर 15 लाख रुपए हर खाते में जमा हो जाएगा। 500 रुपये दे के बेचारे जेब खाली करके खाते खोले, पर खाते में बैंक में जा तक पूछते रहे भाई हमारा 15 लाख आया कि नहीं आया कि नहीं। तो बैंक अधिकारी परेशान होके कहे भाई तुम क्या रख गए थे क्या, तो वहाँ से उनको भगा। ऐसी हालत में मतदाता परेशान थे, और यहाँ पर दहाबुडान पेंशन खा गए। और यहाँ पर हमारे नौजवानों की मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रुपए लोगों को नौकरी दूंगा, किसी को 1 लाख लोगों को नौकरी नहीं दी। और यहाँ पर हर साल लोगों की नौकरी शिवराज बेच खा गए, कई लोगों को हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। तो इसी बात को लेकर नौजवान जो भविष्य अंधकार में गए उनकी जीत हुई। जो पेटलाद में हमारे जो लोग मरे उनको राजन कासा भाजपा नेता ने बम फोड़ा और लोग मर गए, अब उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उसी तरह से हमारे जितने भी लोगों के जो योजना जो थी वो खटाई में गई, वो सारी चीज़ें देख के ये सारे मतदाताओं ने उनको वापस लौट के आए, और उन्होंने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी शिवराज झूठ बोल के गुमराह पर पुराना मुझे कहा कि मैंने जो काम किया, मेरा भी राजनीतिक जीवन 30-35 साल से मेरा है, और हमने कहां से कहां झाबुआ जिले को पहुंचा, दुनिया के नक्शे पे झाबुआ। तो लोगों को लगा कांतिलाल भूरिया से बेटर कोई नहीं हो सकता, और ये सब झूठ बोलने वाले हैं। फिर मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, और जितनी भी योजना है वो फिर से लागू करके और लोगों का हक एक एक दिलाने की बात करूंगा। और जितनी शिवराज जी ने घोषणा की वो घोषणा पूरी करवाऊंगा उनका, और नहीं किए तो उसको मैं पूरी तरह से उनको बेनकाब करके आने वाले 2 साल बाद चुनाव आ रहा है, वो शिवराज को लोग जनता ही नहीं घुसने देगी अंदर। योजनाओं पर काम नहीं हुआ, योजनाओं का लाभ सचिन, मिला। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लगातार चर्चा में है, कांतिलाल जी को क्या लगता है कि क्या उनकी जीत के बाद जो विधानसभा वार, खासतौर से रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, इनके अंतर्गत जो 8 विधानसभाएं हैं जिनसे उन्हें बड़ा अच्छा वोट ऑफ परसेंटेज भी मिला है, उनमें कुछ समीकरण बदलेंगे क्या? क्योंकि बीजेपी का यहां पर एक तरीके से पिछले 5 साल से लगातार बीजेपी अच्छा कर रही थी, इसके बाद ये जीत मिली है, अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? जी भूरिया जी, जिस आपको सभी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं लीड मिली है, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में कहीं ना कहीं चेंज मिला है, तो आपको लगता है इसका फर्क पड़ेगा अब आने वाली राजनीति पर, जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति? बिल्कुल, यहाँ क्या जो कांग्रेस की जीत हुई है उसका संदेश अच्छा जाएगा, प्रदेश में भी जाएगा और देश में भी जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है, और यहाँ पर जितनी वादे के जितनी योजनाएं सारी ठप है। इस बात को लेकर जो हुआ है तो निश्चित ही हम लोग उनके मतदाताओं के विश्वास पर खरे उतरेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे, और हर तरह से जो भ्रष्टाचार, कुशासन, आज आम आदमी परेशान है, इस परेशानी को दूर करने का काम हम लोग उनके कंधे से कंधे मिला के मैं करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाऊंगा उनको। देख सकते हैं राम, बिल्कुल कार्यकर्ताओं और जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले समय की रणनीति तैयार करने की बात कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं। ये जरूर है कि सचिन, बिल्कुल सचिन, आप